अब अगले सेगमेंट की तैयारी करते हैं, और अगले सेगमेंट में जैसा कि हम लगातार बातचीत करते ही रहते हैं डिफेंस को लेकर के। सर ये आप ज़्यादा जो हिल रहे हैं, आपका एक बाजू बार बार गायब हो जा रहा है रचित सर, है ना, वो थोड़ा सा वो सर एक न्यूज आई है और ये न्यूज मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही है। मैं समझता हूँ बोनस परिवार के सदस्यों के बड़े मिक्स बैग रिपोर्ट होंगे, व्यूज होंगे। जी। सर मुसाद की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जो ट्रम्प साहब ने बोला था ना कि आई एम ऑन द हिट लिस्ट, सर वॉशिंगटन को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। ट्रम्प साहब की सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है क्योंकि वो हिट लिस्ट पे है। अब सर ये जो न्यूज आई ना, वहां पे कुछ हमारे अपने ही लोग हैं, तो कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्केरी न्यूज है, और कुछ लोग ऐसे हैं, अरे भाई जल्दी खत्म करो ये कहानी, बहुत साल हो गए, अब पिंडा छुड़ाओ वाह, चलिए देखते हैं। खैर अब चलिए इस पर क्या ही टिप्पणी की जाए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, और फटाफट जो है डिफेंस, रेलवे, पावर, इन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कहा था कि रचित सर से शुरुआत करना चाहेंगे। रचित सर, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे इस सेगमेंट की, और बहुत दिनों बाद जो पसंदीदा शेयर रहा हम सब में, वह एचएल में इस तरह का मूव देखने को मिला। मतलब दिग्गजों में थोड़ा सा लेट, बहुत दिन से सुस्ती देखने को मिल रही थी। 3% की रैली एचएल, और फिर दूसरा दिग्गज जिस पे हम लोग लगातार बात करें बीएल, दोनों पे आपकी राय पहले जानना चाहेंगे। शुरुआत बड़े शहरों से करते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 4500 के ऊपर एचएल। सर 4500 के ऊपर है एचएल, और एचएल पे पॉजिटिव कमेंट्री जब भी करता हूँ मुझे साधना जी याद आ जाती है। साधना जी कौन अब थी? साधना जी ने तो ऑन एयर भी बोला अच्छा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, याद आ गया जी जी ये जी। आदमी एचएल के लिए पॉजिटिव बोलता है, ये शेयर डूब जाता है, इस आदमी को बोलो पॉजिटिव नहीं बोले। बट सर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काउंटर, और अभी भी मैं कहूंगा फुल पोटेंसी है। आप आराम से चाहें तो अपनी पोजीशन बना भी लें इस रनअप में भी। अगर पोजीशन बनाते हैं तो टाइम एंड अगेन मैं आपको बोलूंगा कि 4180 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट आपके लिए जो निकल के आ रहा है दैट इज 4800, और 4800 के बाद इस बार 5400 तक आपको आराम से ये जाता हुआ दिख सकता है। उसके साथ साथ बीएल सर अभी कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम में नहीं कर रहा है। बीएल में एक आपको अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा जब ये 430 लेवल्स के ऊपर अपने आप को मेंटेन करेगा, फिर 464, और 464 के बाद इस बार ये आपको 500 प्लस लेवल्स जाता हुआ भी दिखेगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है इस कमेंट्री को सुनने के बाद पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं और मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो आराम से आप पोजीशन बनाएं। आपके लिए स्टॉप लॉस 378 लेवल्स का है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मैम बीडीएल को ले लेते हैं, पहले डिफेंस ही कवर कर लेते हैं। बीडीएल पे अभी आपकी राय क्या रहेगी? और दूसरा, आज अपोलो माइक्रो को लेकर के एक खबर थी, हम चाहें तो उसको अगर हमारे पास है तो एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तो पहले ज़रा बीडीएल पे बात कर लेते हैं, और दूसरा फिर अपोलो माइक्रो पे भी बात करेंगे। अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी। जी, बीडीएल 1346 बाय करने लायक, 1300 से 1400 की रेंज रहेगा ये, और 5-6 दिन आराम से। तो इस रेंज में बाय कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद इस छोटे स्टॉप लॉस पर शायद आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। तो रेंज है बाइंग वाली 1300 से लेकर के 1400, स्टॉप लॉस है 1230, टारगेट स्टार्ट होंगे आपके 15, एक्चुअली नहीं 1600 से स्टार्ट ही है वो, उतना कम से कम जाना है उसको। तो 1600 रुपए से 1800 रुपए के टारगेट के लिए बीडीएल में इस करंट प्राइस पॉइंट पर भी एंट्री बना सकते हैं। बार बार प्राइस ट्रैक मत करना, वरना परेशानी होगी, क्योंकि 2-4 दिन ऐसे ही मूव करता रहेगा। तो बाय इसमें कर सकते हैं। अपोलो माइक्रो इस पर नहीं जी, अपोलो माइक्रो पे जरा स्क्रीन पे जरा खबर भी ले आइए जरा फटाफट। जो है यहाँ पर एक एक्विजिशन इन्होंने किया है, और एक्विजिशन भी किसका किया है? प्रीमियर एक्सप्लोसिव को लेकर के 41% हिस्सेदारी का एक्विजिशन करने जा रही है, और ये बड़ा डेवलपमेंट है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव में पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला है, और यहाँ पर जो है एसपीए किया गया है शेयर होल्डर्स के साथ। 2.5% की तेज़ी से ज़्यादा मजबूती जो है अपोलो माइक्रो में देखने को मिल रही है। 1550 रुपये में पर शेयर के हिसाब से 41% एक्विजिशन जो है करेगी ये डिफेंस कंपनी। अंबाला मैम, आपका व्यू? अपोलो माइक्रो अभी 409 रुपए के आसपास में है, थोड़ा कम एक्सपोजर पर, लगभग 60% एक्सपोजर पर आज बाय कर सकते हैं। थोड़ा बचा के रखिएगा। मैं इसमें ज्यादा स्टॉप लॉस को ज्यादा तर्ज नहीं दूंगी, मैं ज्यादा इसमें पोजीशन मैनेज करके बाय करने की सलाह दूंगी, क्योंकि काउंटर थोड़ा समय बिता करके बहुत अच्छी मूवमेंट अपसाइड के लिए कर देगा। तो रादर बी वेटिंग ओनली फॉर कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट बाय हर बार मिलेगा, वैसे नहीं होता, वो लेट हो चुका है अभी।
तो आप 409 के आसपास में है, बाय कर सकते हैं विद अप टू 60% ऑफ एक्सपोजर दैट यू जनरली कीप फॉर वन स्टॉक। रिमेनिंग को बचा के रखो कि या तो 445 के ऊपर मिल जाए तो प्रॉफिट पिरामिडिंग कर लीजिएगा 40% से, या थोड़ा सा अगर नीचे मिले 370 तक वहां अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। एक कंबाइंड स्टॉप लॉस, चाहे प्रॉफिट पिरामिडिंग करो या फिर एवरेज का मौका मिले। 350 का क्लोजिंग बेस्ड रहेगा। आपका पहला टारगेट बनता है यहाँ से 530 एंड दूसरा सीधा 600 का, और ये अचीवेबल टारगेट्स है। शांति से स्टॉक्स को होल्ड करिएगा इस स्टॉक को, ताकि आप पैसा बना सके। हर दिन ट्रैक करने लायक काउंटर नहीं। चलिए, ये बात यहाँ पर अपोलो माइक्रो को लेकर के निकल के आई, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस खबर की का जो दूसरा हिस्सा है प्रीमियर एक्सप्लोसिव, वो चलते हैं जरा सर के पास लेकर के। प्रदीप सर देखिए जरा, प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी जो है आज 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वेश्चन इसका अपोलो माइक्रो की तरफ से किया जाएगा। कल तक थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये जो सेलिंग है क्या अभी लंबी चलेगी? पिछले 4-5 दिन में 12-13% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। आपका व्यू क्या रहेगा प्रीमियर एक्सप्लोसिव को लेकर के? नहीं सर, इससे पहले भी अगर हम देखेंगे अप्रैल 2024 के आसपास, अप्रैल मई के आसपास, उस टाइम पे भी आप देखेंगे एग्जैक्टली आपको 840 850 से सेलिंग प्रेशर आया था। तो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन था। तो ये जो सेलिंग प्रेशर आया है ये अबनॉर्मल नहीं है। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट मंथली लेवल पे नहीं हुए थे। अभी आप किसी को भी चार्ट देखना आता है, आप जाइए देखिए, मंथली लेवल पे एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार 660 से लेके 615 तक ये डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है, और यहाँ से फिर से आपको थोड़ा टाइम करेक्शंस के बाद आपको फिर से स्टॉक ऑल टाइम हाईस पे आते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहने का सलाह होगा। फंडामेंटल लेवल पे मुझे स्टॉक अच्छा लगता है और स्ट्रेंथ भी है। अब जो थोड़ा बहुत नीचे आया है ये लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस था, और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको आगे भी देखने को मिलेगा। सो बने रहने का सलाह होगा ओवरऑल। SCI भी ले लीजिए सर आप, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक मरीन डिफेंस में। जी SCI अगर हम देखेंगे 284 के लेवल के आसपास का भी प्राइस है विपुल जी। SCI के लिए 250 से लेके 270 एक वैल्यू बाइंग जोन है। अगेन आपको 315 उसके बाद 350 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे 350-60 से स्टॉक में सेलिंग आ गया था। तो इस बार अगर 350 है ना वो क्लोजिंग होता है, उसके बाद मूव आपको मिलेंगे। लेकिन अभी वैल्यू जोन में है, हम स्टैगर मैनर पे बाय करके जा सकते हैं। 340-350 तक शॉर्ट टाइम टारगेट आपको मिलेंगे। ठीक। इस बीच निखिल शाह जी कह रहे हैं आप लोग जब मस्ती मजाक करते हो तो पब्लिक का भी टेंशन दूर हो जाता है। ये अच्छी कोशिश है विपुल सर, थैंक यू सर। लेकिन हमारे एक राव सर हैं, उनको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो राव सर कहते हैं कि मतलब जो है टाइम वेस्ट कर देते हैं क्या, मतलब नॉन सीरियस नार्सिस्ट आदमी को जो है अपनी तारीफ सुननी बहुत पसंद है। तो ठीक है सर, सबकी अपनी अपनी राय है, और हर इंडिविजुअल की राय को शामिल करेंगे तो फिर पूरा मतलब कार्यक्रम को संचालन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक चीज बोलूंगा सर, और आप कोई भी ये बात माने नहीं माने, उनका क्रिटिकल एनालिसिस इतना डीप डाउन होता है। और सर उनका ना 1 या 2 टारगेट होता है डेली। या तो किसी दिन प्रदीप भाई हो जाएंगे, अंबाला मैम हो जाएंगी, मैं हो जाऊंगा, आप अर्जुन, कोई भी, और वो पूरा एक पैराग्राफ लिखते हैं। हाँ, सर और ये डेडिकेशन है कि वो अपने डेडिकेशन से देखते हैं, मतलब पूरा, ये बहुत पॉजिटिव बात है कि ना कि वो पूरा मतलब शो देखना, इतना समय देना, और उसके बाद 1.5 घंटे में एनालिसिस करके वो एक लाइन उठा के लेकर आते हैं सर कि ये लाइन बोली थी इसलिए मुझे ऐसा लगा। ये सर अलग ही लेवल का डेडिकेशन। ये बड़ी बात है, सही बात है जी। अंबाला मैम, और पता है मेरे लिए क्या कमिटेड है, जब आप विपुल जी के शो में रहती है EU वंस पे, तब तो बड़े मुस्कुराते रहते, पहले तो आप चुपचाप रहते थे। अपने शो में कैसे आप मुंह फुला के बैठे रहते हो? थोड़ा हंसो आपकी लाइफ में भी। अब वो मैं अकेले हूँ वहाँ पे कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आते नहीं है कि मुस्कुराहट आ जाए। हंसी मजाक करो तो भी नाराजगी, सीरियस रहो तब भी नाराजगी। इसका मतलब ये है कि आप सभी को खुश कभी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इनके लिए तो अलग ही किस्म का मेरे जैसा स्ट्रेटेजी देखिए, मेरे को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मैं देखता ही नहीं। आपका फोकस एक जगह क्लियर है ना सर। हम लोग मतलब इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। आप मतलब हम सबकी बात करें, हम सबको नहीं खुश करते, आपको एक ही को खुश करना है ना। तो आपका थोड़ा सा मतलब मामला अलग है, तो इसलिए मतलब ठीक है। सर ये बहुत पर्सनल डायलॉग आपने दे दिया। नहीं, एक ही को खुश करना है या बहुतों को खुश करना है? वो सर सामने वाले को एहसास बना रहे कि मुझे ही खुश किया जा रहा है, बाकी ठीक है क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आपके लिए 2 टिप्पणी थी, और वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। कह रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रिप्स और
जय बालाजी रहने देते हैं अभी, है ना, कहने दोनों पोर्टफोलियो में 20% डाउन है, क्यों चल नहीं रहा है। अंबाला मैम और रचित सर जी ने किसे सजेशन चाहिए? क्रॉम्पटन ग्रिप्स ले लीजिए सर इसमें से। और रचित सर ने अवेंटेल को मल्टीबैगर, ये दूसरा धनराशि आई है, रचित सर ने अवेंटेल को मल्टीबैगर स्टॉक बताया था 5 से 7 साल में 2 गुना 3 गुना 4 गुना पॉसिबल है क्या? रचित सर से सजेशन चाहिए। तो एवेंटेल और क्रॉम्पटन ग्रिप्स ये दो ले लीजिए। ये हमारे सेगमेंट से अलग है सर, थीम से अलग है, लेकिन धनराशि आई तो मतलब बाद में फिर लोग कहते हैं कि भाई साहब पैसे भी भेजे, फिर तब भी सवाल नहीं लिए। यस सर। रचित सर कहाँ गए? सर मैं तो यहीं पे हूँ। तो सवाल तो का उत्तर तो दीजिए सर तो वही तो कर रहा था, मैं बोल रहा था। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही जी सर। अब आ रही है? अब आ रही है जी सर, बताइए। अच्छा ये सर मेरे को लग रहा है प्रोडक्शन ना बीच बीच में ये भी मेरी मर्जी ये लेते थोड़ा हैं। सा मामला जो है आपके साथ सर, हर कोई साजिश ही रच रहा है। ये सर 3-4 मिनट बचेंगे सर जी। सर एवेंटेल का आप देखें, इसको मैंने मल्टी बैगर क्यों बोला है? वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस, रेडार सिस्टम और नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी, और हार्डवेयर सप्लाई में भी ये आ जाने वाले हैं। अब सर इसको ऐसे समझ लीजिए कि अभी तक तो इसने कुछ किया नहीं है। आपने बात सुनी होगी उसकी HFCL आपने देख लिया, आपने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज देख लिया, आपने इस पूरे कम्युनिकेशन स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करते हुए देख जी, जी। लिए, और ये कम्युनिकेशन के साथ डिफेंस का भी इंटीग्रेशन है। यस इट इज अ मल्टी बैगर इन मेकिंग। इसके लिए मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, मेजॉरिटी हमारे पोर्टफोलियो में ये होल्डिंग में भी अब आ चुका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। क्रॉम्पटन ग्रीव्स आप देखें जिस तरीके से ये पोजीशनड है, अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको अंडर परफॉर्मेंस ही अभी कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। 262 लेवल्स पे चल रहा है, हो सकता है आपको ये 246 248 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखे। मीडियम टर्म अप्रोच के साथ अगर आप बैठे हुए हैं तो होल्ड करें इसको। जैसे ही ये 272 लेवल्स के ऊपर आपको एक मोमेंटम करता हुआ दिखाएगा 301, और 301 के बाद सस्टेन मूवमेंट के बाद 334 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक, और दोनों पे बात हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम 2 शेयर ले लीजिए। एक तो पहले तो इरिडा ले लीजिए पावर में, और रेलवे में आप ले लीजिए RVNL और IRFC। ये दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे मैम। पहले इरिडा पावर। इरेडा जी, इरेडा 110 रुपए के स्टॉप लॉस पर करंट प्राइस 125.22 बाय किया जा सकता है। टारगेट्स आपके स्टार्ट होंगे 150, 170 अप टू 170। इसके बाद देखते हैं कि कितना स्ट्रेच होगा, बट एज ऑफ नाउ करंट प्राइस पर बाय बनता है। सेकंड स्टॉक था करंट प्राइस पे बाय बनता है 125 पे खरीदें। टारगेट क्या बताया आपने? 150 और 170। 150 170 के टारगेट के लिए इरिडा अभी बाय बनता है। एवरेज भी कर सकते हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं मैम। यस, अगर आपका बाय प्राइस 140 के ऊपर का है, यस। ठीक है, यस मैम। आगे IRFC, हाँ IRFC RVNL में कुछ भी, RVNL आ गया तो RVNL बोल दीजिए। अच्छा मेरे पास, अच्छा ठीक है, वैसे दोनों ही ठीक है आज के रेट में। हाँ, अभी थोड़ा हिम्मत करके लेवल्स बताते रहिए मैम। लेना पड़ेगा। जी आप चेंज मत करो, मैंने चार्ट चेंज कर लिया है। एनीवेज, अभी RVNL ही लेते हैं। मेरी स्क्रीन पर मैंने कोई बात नहीं, आप बोलिए मैम, चेंज हो जाएगा। 232 रुपए के पास में चल रहा है। दोनों ही काउंटर एक्चुअली आज की रेट में खरीदने, और अगर महंगी वाली बाइंग है आपकी, महंगी सस्ती कुछ नहीं, पुरानी बाइंग है अगर आपकी, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 232 के भाव पर आपका RVNL लुकिंग गुड। अगर आपकी बाइंग कहीं पर भी 300 के ऊपर की है तो एक बार को आप ऐड करके भी जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर लेना चाहिए फिलहाल के लिए। क्लोजिंग बेस्ड 200 रुपए का, पहले 190 था, तो अभी उसको थोड़ा और स्क्वीज किया, छोटा किया है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट स्टार्ट होंगे आपके कम से कम 270 और 350 तक। तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और ये एक मौका है, यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, दोबारा अटेम्प्ट की जा सकती है। कैपिटल बचना जरूरी है। चलिए ठीक है। IRFC भी हो गया ना मैम? दोनों नहीं, IRFC किया नहीं है, लेकिन ये ठीक ठाक है। सेम व्यू है यहाँ पर भी। अगर नंबर वाइज का बात कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ से अगर ऐड या फिर बाय करते हो तो आपका जो टारगेट है स्टार्ट होगा 105 अप टू 120, और SL आपका जाएगा यहाँ पर क्लोजिंग बेस पर 78 का। चलिए ठीक है। अदानी पावर लेकर के आ जाते हैं फटाफट। अदानी पावर पे सर अभी अदानी और टाटा दोनों पावर ले लीजिए सर। दोनों पे ही लगातार आपसे बातचीत चल रही है। अदानी भी हिल नहीं रहा है, टाटा भी हिल नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, हम अपने लेवल डिस्कस करते रहे। जी सर। सर देखिए, अदानी पावर मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको मूव 283-100 तक आते हुए दिखाई देंगे। बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाइंग के लिए मैं थोड़ा कंफर्ट जोन यूज करूंगा 195 से 200 के लेवल, या तो 205 के आसपास आने में भी हम बाई करके जा सकते हैं, लेकिन अभी बाई नहीं करना है। और टाटा पावर
बढ़िया वैल्यू जोन में है, 375 से 380 अभी भी वैल्यू जोन में है, हम बाई करके जा सकते हैं। यहाँ पे भी टारगेट आपको 440 से 460 तक आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल पावर में अभी मूव नहीं आ रहा है, सो अभी अगर बाई करके एक्सपेक्ट करेंगे 2-1 हफ्ते में मूव, वो पॉसिबल नहीं होगा। अदानी पावर बढ़िया लग रहा है, नीचे आने पे बाई करना है। ठीक है। रजी सर जरा फटाफट सर, हमारे जो दो प्राइवेट प्लेयर हैं बड़े, जिस पे काफ़ी सवाल रहते हैं, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज में आज अपर सर्किट लगा हुआ है, क्या ये खुलता है तो इस पे इसको 900 के आसपास पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पारस डिफेंस फिर से ऊपर आया है, 4.25% की तेजी कल की गिरावट के बाद, क्या करना चाहिए? सर एक कॉल दे दूं? हाँ बिल्कुल दे दीजिए फटाफट। 545 रुपए पे चल रहा है टानला प्लेटफॉर्म, 512 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट होगा 576 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 640 रुपए का। टानला प्लेटफॉर्म पे नजर रख सकते हैं। 576 और 640 है जी सर, इससे मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, हमने ये अपने क्लाइंट्स के साथ भी कॉल शेयर कर रखी है। चलिए तानला जो है स्क्रीन पर लेकर के जरा फटाफट लेकर के आ जाए कीजिए। तानला प्लेटफॉर्म पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो है यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 546 के आसपास, ठीक है। और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट हम दिखा सके तो स्टॉप लॉस लगाइए 512 का, 512 के स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट 576, सेकंड टारगेट 640 और 576, ये दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.5% की तेजी। इसको हम 1 बजे फिर से, रचित जी रहेंगे हमारे साथ, तो एक बार फिर से रिविजिट कर लेंगे तो डिटेल में इस पर बातचीत हो जाएगी। अभी के लिए स्टॉप लॉस टारगेट आप नोट कर लीजिए, समय की थोड़ी कमी है। यस सर, रचित सर। सर अब माफी चाहूंगा, स्टॉक कौन सा था? पारस डिफेंस आइडिया फोर्ज, पारस आइडिया फोर्ज में अपर सर्किट लगा हुआ है सर। सर पारस डिफेंस आप देखें, कल भी हमने बात करी थी, वापस वही चीज रिआइटरेट करेंगे। 1180 के स्टॉप लॉस के साथ इसको रखिए, बहुत उम्दा स्टॉक है, कोई भी प्रॉब्लम खरीद लें क्या आज, क्योंकि मतलब बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं खरीदने के लिए। अगर चाह रहे हैं तो देखिए, हाँ 1180 का स्टॉप लॉस है, 1261 रुपए चल रहा है, बिल्कुल खरीद सकते हैं, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और अभी ये न्यू एज डिफेंस स्टॉक्स और आपको चलते हुए दिखेंगे। सर पारस के अलावा आइडिया फोर्ज, इसमें भी आप देखें बहुत लोअर लेवल से हम एक बुलिश साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो मैं आपको सुझा देता हूं, वो निकल के आ रहा है 810 रुपए का। 810 के स्टॉप लॉस के ऊपर ये जब तक मेंटेन कर रहा है 931, और इस बार 931 तोड़ेगा तो 1020 1040 के लेवल दिखाएगा। अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाई जा सकती है, अगर आप नहीं है तो भी। नहीं है तो भी। और ये जो अपर सर्किट लग गया सर, तो मतलब खुलने का वेट करें, क्या करें? हाँ सर वेट कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं सर आपको, न्यू एज डिफेंस, मिसाइल, ड्रोन, बार बार मैं बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की डील, ईरान का वॉर, प्लीज समझिए पूरा ग्लोबल डिफेंस सिस्टम चेंज होने जा रहा है। इनकी रैली तो अभी चालू हुई भी नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये कहने का मतलब है रचित सर का। अपोलो माइक्रो एक रह गया, इसमें मतलब बताइए टाइम जो है बिल्कुल। हाँ क्या करें मैम? वैसे भी फ्राइडे, वैसे ही फ्राइडे है, वाह बहुत शानदार। ये जो आपने चीज बताई ना, अद्भुत। अपोलो माइक्रो में अपोलो माइक्रो तो बात हो गई बिल्कुल जी, अपोलो माइक्रो बात हो गई है। अच्छा ठीक है, तो इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त कर, दबाव मैम काफी बढ़ गया है, तो इस सेगमेंट को यहाँ पर करेंगे समाप्त।